पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो टीवी पर जाकर के ये कह रहा है कि हमने जो ये सऊदी अरब के साथ अभी करार किया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे। इसमें हम सऊदी अरब के साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी साझा करेंगे। मतलब सीधे शब्दों में हम अपना, अब ये जो परमाणु बम हमारा है ये सऊदी का भी हो गया है। सऊदी को मतलब कभी अगर जरूरत पड़ेगी, चाहे धमकाने के लिए ही सही, तो वो कह सकता है कि देखो मेरे पास भी एटम बम है पाकिस्तान वाला। और वो ऐसा ही नहीं कह रहा है, इसके पीछे की अब कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। ये बनाई सऊदी और कुछ और देशों के पैसे से है ये जो एटम बम है उनका। इस पर जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सांसद है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह से है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर घूम रहा था कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, सऊदी अरब ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है इजराइल का, और अब बस दिक्कत यही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास एटम बम है। ये इस वक्त एक प्रॉब्लम हो गई है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति पाकिस्तान का रक्षा मंत्री आगे ये भी कहता है कि हम ऐसे समझौते और देशों के साथ भी कर सकते हैं। अब मेरे पास तो और कोई शब्द है नहीं, माफ कीजिएगा, घटिया देश। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना ये कोई ऐसी चीज है जो आप देशों के साथ बांटते फिरेंगे? निश्चित रूप से जो समझौता हुआ और जब अब सामने निकल कर आ रहा है कि समझौते के पीछे असली उद्देश्य क्या था, जबकि जब समझौता हुआ था जो कहा गया था कि भाई शांति स्थापित करने के लिए हम समझौता कर रहे हैं, यह बता रहा है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से सऊदी अरब के साथ संबंध बनाए और सऊदी अरब को दे रहा है। आज कल तो फिर ईरान को देगा, कल तो फिर दूसरे आतंकवादी संगठनों को। पाकिस्तान के अंदर तो इतने आतंकवादी शक्तिशाली है, क्या कल किसी पाकिस्तान आतंकवादी समूह को भी क्या परमाणु हथियार हाथ में लग सकता है? पाकिस्तान अब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है, खतरा बन गया है। सर, मेरा सवाल ये है इसमें, क्या ये बिना ट्रंप की मंजूरी के इतनी बड़ी बात हो सकती है? मुझे लगता है अगर ट्रंप की मंजूरी इसमें नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है, ट्रंप इस बात की अनुमति कभी नहीं देंगे कि उन्हें पता है कि जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज एक हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, अब वो सऊदी अरब पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया है। आने वाले दिनों में ईरान इसमें शामिल होगा, कतर इसमें शामिल होगा, दूसरे देश इसमें शामिल होंगे। तो क्या सारे मुस्लिम कंट्री के पास पाकिस्तान अब परमाणु हथियार देने की कोशिश करेगा? और मुझे लगता है कि ट्रंप को भी देखना चाहिए, अगर पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत कर रहा है, वो खुली घोषणा कर रहा है, तो आने वाले दिनों में तो वो कोई आतंकवादी संगठन के पास भी, बड़े आतंकवादी संगठन के पास भी परमाणु हथियार की टेक्निक जाने या परमाणु हथियार जाने की संभावना बढ़ जाएगी। यह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि अब अमेरिका को भारत का तो कड़ा विरोध करना चाहिए, भारत करेगा भी इस बात का मुझे लगता है, लेकिन अमेरिका को देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अब परमाणु सप्लायर देश के रूप में। देखिए, जब ये बम बनाया पाकिस्तान ने तो वो तो इसको कहता ही था कि ये इस्लामिक एटम बम है ना सर? यही बोलता था, लेकिन चोरी का था, चोरी का था। सर ज्यादा बताएंगे आपको। मैं सर किसी पढ़ रहा था एक्सपर्ट को, तो उन्होंने बताया कि ये जो बॉम्ब बनाया इन्होंने, देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लेना एक बात है, उसको बॉम्ब में तब्दील कर लेना अलग बात है। तो इसमें मुख्य तौर पर जो फंडिंग आई थी वो इस्लामिक कंट्रीज की आई पाकिस्तान को। हमने भी बम बनाया था, हमने अपनी मेहनत से बनाया। इनको पैसा देने वालों में मुख्य तौर पर सऊदी अरब, ईरान और वो होते थे गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के। वो सूटकेसेस में डॉलर भर भर के भेजते थे, कैश भेजते थे। इन लोगों ने पैसा दे करके पाकिस्तान को न्यूक्लियर केपेबल स्टेट बनाया, और वो इसी उम्मीद में बनाया कि कल को हमको जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ आएगा, हमारे साथ, और ये बम जो है सबका मिला जुला बम होगा। भाई हमारे पैसे से बना है ना, इनके लोगों ने बनाया, पैसा हमारा है। तो वही चीज मुझे लगता है वसूल रहा है सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है, आपने एक बात ठीक की कि एक्सप्लोजन और बम में फ़र्क होता है, डिवाइस को जिस तरह से यूज़ करते हैं। ये बात यहाँ पर भी समझनी चाहिए, मतलब इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो 1974 में किया हमने मिसेस गांधी के वक्त में, तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। 98 में जो वो किया वो न्यूक्लियर बम था। तो मतलब एक डेवलपमेंट है। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज रहते हैं कि जब 74 में ही हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया था तो आज 98 में क्यों किया गया, तो वो एक बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात, उसके बाद पाकिस्तान ने ये जब बम बनाया तो पूरी टेक्नोलॉजी चोरी से आई, वहाँ पर उनके पास टेक्नोलॉजी थी। वो क्या अब्दुल कादिर खान है ना, और फिर सबके सहयोग से पैसा भी नहीं था, तो ये सबका कंट्रीब्यूशन है, उसमें कंट्रीब्यूटरी बम हो गया ना ये। तो जैसे कंट्रीब्यूटरी काउंटी जैसे करते हैं ना हम लोग, तो वैसा वो बम बन गया है। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पाकिस्तान की सेना भी मर्सनरी है, वो भी किराए पर है। ये बात समझिए आप। कई जगह खबरें चल रही हैं कि इनके 25,000 सैनिक यमन जा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो भी किराए पर है कि भाई उनको भेज दीजिए वहां पर और पैसा आप हमें दे दीजिए। तो अब वो बम को भी इसी तरह से उन्होंने इस्तेमाल करने, हालांकि बम का तो क्या इस्तेमाल अभी होना, लेकिन ये चिंता है कि ट्रंप साहब को इस पर थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। सर, ट्रंप की मंजूरी के बगैर इतनी बड़ी बात हो सकती है क्या कि आप एक इस्लामिक स्टेट के साथ, एक इस्लामिक स्टेट दूसरी इस्लामिक स्टेट के साथ नहीं हो सकती, लेकिन न्यूक्लियर वेपन शेयर करें? यदि कर रहे हैं तो और गंभीर मसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यदि इस तरह से किया जाएगा
और वो सारा ये तो वैसा है जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा तो किया नहीं इसमें जो और अब ये उनकी दूसरा मदद सवाल से हमारे यहाँ बना। बार बार पूछा जा रहा है, ट्रंप को आप लोग ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, ट्रंप को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं आप लोग। ट्रंप बोलते क्या है, उसका प्रभाव कितना है, दोनों में फर्क है ना। वरना ट्रंप की, आप ट्रंप के उसी समझिए ना कि ट्रंप असीम मुनीर को बुलाकर मिलते हैं। सर मैं कह रहा हूं ये दोनों देश पाकिस्तान जो है ट्रंप के बिल्कुल। अमेरिका के खास एलाई बन गए हैं लेकिन ना। ये सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड डायनेमिक्स है उसमें सऊदी अरब और कतर की भूमिका हमेशा बड़ी विचित्र रही। बड़ी, हाँ, ये सफेद पोश की तरह रहते हैं, लेकिन इनके जो शूटर्स हैं उनके लिए तो हमेशा मदद करते रहते हैं। और इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीज के एसोसिएशन की बात करते हैं, वो कई बार यही बात होती है, क्या दुनिया में कुछ फोर्सेज अपने आप मिलाकर ये अंत में कहती हैं कि नहीं ये सब होते रहने दो, वो चाहते नहीं है। और कई बार वो एक दूसरे को नहीं, मतलब एक तरह से कहीं भरोसे में नहीं लेते हैं, क्योंकि भरोसे में अगर लेते तब तो कहीं भी झगड़ा नहीं होता, कहीं भी बम नहीं गिरता। और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि इजराइल ने कोई भरोसे में लेके कतर पे बम मारा। सर बात न्यूक्लियर की हो रही है सिर्फ, मैं इसलिए कह रहा हूं। अमेरिका किसी को भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता था। रशिया से लेकर दुनिया के सारे देश बन गए ना, बन गए। अमेरिका तो भारत को भी नहीं चाहता था। हमने जो चाहे 1974 का किया है, 1998 का किया, NPT और वो CTBT को जैसे देखे। किया, सैंक्शंस लगाए ना, Sanctions। आप पे भी लगाए, पाकिस्तान पे भी बिल्कुल। लगाए, तो ये काम ऐसी आसानी से मतलब हंस-बोल के हो गया। उस स्थिति में है क्या ट्रंप अभी? अगर उस स्थिति में होते तो सारे सैंक्शन यूरोपीय यूनियन से शुरू होते अच्छा ना। चलिए, उसका दूसरा पहलू ये, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मान लो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर मान लीजिए कोई वो कुछ करता है और हम जवाब देते हैं, तो क्या सऊदी अरब आएगा हमारे, मतलब हमें कुछ कहेगा ये सऊदी बहुत अरब? महत्वपूर्ण भूमिका। कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भारत के सऊदी अरब के मतलब रिश्ते तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब आप उन्हीं के साथ बात करके करेंगे, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि इसको रिविजिट करना चाहिए, और रिविजिट ना भी करें तो कम से कम इस पर थोड़ा गंभीरता से नज़र रखना चाहिए। हो सकता है वो तो भारत सरकार रख ही रही होगी कि इस पर जो सारा मसला हुआ है, लेकिन मैं इसको खारिज नहीं करता हूँ। ये कहना कि नहीं नहीं वो तो हमारी दोस्त सऊदी हैं, को तो मिलिट्री पावर तो नहीं, लेकिन दबाव बना सकता है। दबाव बना सकता नहीं नहीं, है। मैंने ये पढ़ा कि विदेश वो विदेश सऊदी मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है वो बता रही है कि बहुत गंभीरता से गंभीर ऐसा मसला ऐसा है। कुछ जगह भी चल रहा है कि सऊदी से वैसे तो आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि आपने तेल खरीदना कम कर दिया उससे। हाँ, क्योंकि वो रशिया के हम साथ रशिया से ले रहे हैं 40-50% तेल, तो ये भी एक वजह कारण है। हो सकता है। हालांकि एक तो ये तो तात्कालिक सी वजह होगी, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होना चाहिए।